Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, now in this video we are going to start our second lecture of cash flow, and in this video we are going to start cash flow indirect method. So guys, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा indirect method क्या होता है. indirect method का जो वो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा आप लोगों ने प्लस टू के अंदर पढ़ा होगा ये चीज, और बीकॉम के अंदर भी है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बीकॉम के अंदर भी एक सब्जेक्ट आता है. वहां पर भी कैश फ्लो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक परफॉर्मा सा होता है, और जैसे हम उस परफॉर्मा को एक वो पहले परफॉर्मा याद कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, उसके अंदर जैसे वो फिगर्स फिल करते हुए हमारा आंसर आ जाता है. सो गाइस वो चीज जस्ट क्रैमिंग है. अकाउंटेंसी के अंदर गाइस कुछ भी क्रैम नहीं करना होता, हर चीज का कंसेप्ट होता है, रीजन होता है. तो आज हम लोग इसके अंदर वही बात करेंगे. एंड गाइस आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैश फ्लो के इनडायरेक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई एम श्योर आज आपको कैश फ्लो करने का मजा आएगा और आपको समझ आएगा कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस देखिए कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड जो होता है दैट इज बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है. अच्छा गाइस, इससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है, सो गाइस प्लीज सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए. इसी वीडियो को अभी बंद कर दिए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको ये समझ नहीं आएगा, उतना समझ नहीं आ पाएगा. सो अगर आप इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझना चाहते हो, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए. वहां पर मैंने पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पर आज हम चलेंगे. यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इंडायरेक्ट मेथड करवाना है. इंडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कंसेप्ट को यहाँ पे इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करना है, राइट. एंड गाइस दूसरी बात, आप लोगों को एक चीज पता है, हमारे जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, कैश फ्लो फ्रॉम हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है जो हम लोग लेते हैं, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है. 3 एक्टिविटीज होती है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. अब यहाँ पर बात जो हो रही है, यहाँ पर मैंने आपको ये बात करनी है कि जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो दोनों चाहे वो डायरेक्ट मेथड है चाहे इनडायरेक्ट मेथड है, वो वहां पर मतलब सेम ही कैलकुलेट होता है, मतलब उनका कोई मेथड नहीं होता, वो सेम ही नॉर्मली वही फंडा है. क्या फंडा है जो मैंने आपको वहां पे फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि अगर कैश आ रहा है तो कौन सी एक्टिविटी मिलेंगे, अगर कैश जा रहा है तो कौन सी एक्टिविटी मिलेंगे, आ रहा है जा रहा है कौन सी एक्टिविटी मिलेगा, ऑपरेटिंग में आएगा फाइनेंसिंग में आएगा, उसका पूरा एक्सप्लेन कर रखा, पूरा लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर. तो आप लोग वो देख लीजिए. तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो आपको वही. रही बात परफॉर्म में की, तो मैं आपको वो एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन दूंगा एक दो वीडियोस के बाद. एक इस वीडियो के अंदर तो गाइस मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन करूंगा. उसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज डायरेक्ट जो मेथड है उसके अंदर पूरे कंसेप्ट लगते हैं. सो मैं आपको वो जो डायरेक्ट मेथड कराऊंगा वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कराऊंगा. जैसे जब मैं सीए के एग्जाम्स दिए थे, मैंने आईपीसीसी 1 जो ग्रुप था उसके अंदर मैंने दिया था, वहां पर हमारा कैश फ्लो का चैप्टर है. सो सेम मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल एक इजी मेथड बनाया है. सो दैट वहां पर तो बेसिकली होता है सीए के अंदर तो हम क्या करते हैं 3-3 4-4 एक अकाउंट होते हैं, उन सबको बनाते हैं साइमल्टेनियसली. फिर यहाँ पर बट मैंने आपके लिए एक मेथड जो क्या बनाया कि मैं आपको कंबाइन करके कराऊंगा. सो आपको ना बिल्कुल इजी समझ आ जाएगा. तो इनडायरेक्ट मेथड तो आज हम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, आप लोग कमेंट करना, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊंगा. बट गाइस प्लीज कमेंट करना कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड. सो गाइस देखिए इनडायरेक्ट मेथड के लिए मैंने सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 ली है जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है. इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं. बाकी ये से मैंने ये जो इलस्ट्रेशन है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए लिखिए गया आप लोगों के लिए, इसलिए प्रेजेंट किया है बिकॉज मेरे ये स्टूडेंट प्लस टू के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी सेम गाइस इसी कंसेप्ट से कराता हूँ. सो दैट कि उनको भी पूरा जो कंसेप्ट है मैं उनकी हेल्प भी हो जाए. एक तरह से प्लस टू के स्टूडेंट्स भी अगर वीडियोस देखें तो उनको भी मेरी इस वीडियो का पूरा हेल्प मिले. सो दैट मैं चाहता हूं कि मेरे हर स्टूडेंट, चाहे वो प्लस टू का है, चाहे वो बीकॉम का है, चाहे वो एमकॉम के स्टूडेंट्स है, सबको कैश फ्लो अगर आप ये इस एक ही वीडियो के अंदर सबका ही सोल्यूशन हो जाए, राइट. बिकॉज मैं चाहे प्लस टू का हो चाहे जिस मर्जी क्लास का हो, हर क्लास के अंदर मैं कंसेप्ट तो मैं पूरा ही देता हूँ, ठीक है. चंडीगढ़ के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, मेरे को लास्ट 10 ईयर्स ज्यादा हो चुके चंडीगढ़ में टीच करते हुए, और मेरे स्टूडेंट्स का 90+ रिजल्ट आता है. इसी वजह से आता है बिकॉज मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ये परचेजेज है, वेजेस है, जीपी, यानी जैसे आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, और ये कुछ बैलेंस शीट की फिगर्स हमें गिवन है.
कौन सी फिगर है? बेसिकली दीज आर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज क्यों दी हुई है? ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज ही क्यों मैटर करती हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। वैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, बट स्टिल यहाँ पर भी हम बताऊंगा। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अब यहाँ से अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब यहाँ से सारे ही कंसेप्ट बेस्ड चलेगा अब जो मैं बताने लगा हूँ। सो गाइस अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारी वेजेस है 10,000, इसका मतलब हमने यहाँ पे 10,000 की वेजेस पे करी, और यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने 2,000 की सैलरीज पे करी, यहाँ पे इसका मतलब रेंट हमने पे करा। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हमने सैलरी 2,000 पे करी और रेंट 2,000 पे करा या वेजेस 10,000 पे करी, ये जरूरी नहीं है। इज इट? ऐसा हो सकता है? यार जल्दी से कमेंट करिए, क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पे सैलरी का पीएनएल में सैलरी लिखा और रेंट लिखा तो ये जरूरी नहीं कि हमने पे की होगी? क्या ये सही बोल रहा हूँ? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। अब मैं आपको प्रूव करता हूँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। रीजन क्या है गाइस? देखिए, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये बनता है गाइस अक्रूवल बेसिस पे। आपको पता है हमारे जो नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आपको पता है अक्रूवल कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अक्रूवल कंसेप्ट हमें यही बोलता है, अगर हमने एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया बट अगर हमने पेमेंट नहीं किया है, तो जिस ईयर के अंदर वो एक्सपेंस ड्यू हो गया वो उसी ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। तो अगर उसी ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा, जैसे हम यहाँ पे बात करें 31 मार्च 2005 को ईयर एंडेड हो रहा है, तो दैट इज 4/5 की हम बात कर रहे हैं। तो 4/5 के अंदर अगर सैलरी 2,000 ड्यू हो रही है तो वो पीएनएल में 2,000 राइट ऑफ हो जाएगी। अब ये मैटर, ये चीज जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने वो 2,000 की सैलरी कैश में पे भी की होगी। अब कैश पे करा है नहीं करा वो कहां से पता लगता है? वो हमें पता लगता है गाइस जब हम बैलेंस शीट की फिगर्स बनाते हैं। तो वो चीज सब कुछ मैटर करेगा जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे ना गाइस। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड वाली गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू मेथड से आप लोगों को कराऊंगा, सो दैट आपको एग्जाम के अंदर चाहे डायरेक्ट मेथड आ रहा चाहे इनडायरेक्ट मेथड आ रहा। और मैं गाइस सबसे बड़ी बात, मैं इसी क्वेश्चन से करा दूंगा। इसी क्वेश्चन से मैंने इलस्ट्रेशन जो 1 है, इसी से मैंने आपको डायरेक्ट भी मेथड से करा देना है और इसी क्वेश्चन मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड से भी कर देना है। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के लिए गिवन है, बट मैं जो आपको कराऊंगा गाइस, मैं इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मेथड से भी करा दूंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको नहीं मीन्स मतलब मुझे थोड़ा प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम, बट डजंट मैटर, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करूंगा, राइट। सो दैट आपको बस समझ आए। मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल इजी वे से कराऊंगा, बट आप लोग बस समझते लाना। और गाइज वन मोर थिंग, कमेंट करते जाना कि आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियोस, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। तो देखिए, सैलरी और जो रेंट है जो नहीं हम लोगों ने पे किया नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मैंने आपको सबसे पहले जो बताया कैश फ्लो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैश फ्लो के अंदर ये निकालते हैं कि जितना कैश का इनफ्लो हुआ और जितना कैश का आउटफ्लो हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आएगा जो सा हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो सा बिजनेस का मेन काम है, सिर्फ वो इनफ्लो और आउटफ्लो लेना, राइट। बट आप लोग देखते हो, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन है या हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है, राइट, तो जब भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो वहां से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। चैलेंज कैसे बनता है? बिकॉज आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन करा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस की आइटम्स होंगी या जो भी इनकम्स की आइटम होंगी, वो जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने वो कैश पे की होंगी या वो जरूरी नहीं है कि वो वाली आइटम हम लोगों ने कैश रिसीव की होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट पीएनएल के अंदर गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये इसके अंदर यहाँ पे गिवन है, ये भी नॉन कैश होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन कैश कैसे है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ये भी नॉन कैश है। कैसे नॉन कैश है गाइस, ये चीज मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रॉफिट और लॉस का जो होता है नॉन कैश होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वीडियो था, मैं बार-बार बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो देखना इस वीडियो को देखने से पहले, राइट। तो अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये भी नॉन कैश है, ये भी नॉन कैश है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी नॉन कैश है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी नॉन कैश है। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, अगर ये आइटम्स नॉन कैश हैं, लेकिन ये जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 11,000, राइट, तो बेसिकली ये जो 11,000 है ये तो प्रॉफिट है ड्यूअल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पर है। हम लोगों को यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बेसिकली दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है ना। नेट प्रॉफिट जो होगा दैट इज ऑटोमेटिक आपका, अगर आप ध्यान से समझो, नेट प्रॉफिट जो होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो होगा। जो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट बच गया, मतलब जितना हमारे पास कैश बच गया आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर मीटिंग ऑल, मतलब जितनी हमारी इनकम से इनकम को आने के बाद इनकम में से सभी एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट गाइस ये जो प्रॉफिट है आप लोगों को अभी मैंने समझा दी, ये ड्यूअल बेसिस पे। तो हम लोगों ने करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है,
ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है ये अक्रूवल बेसिस पे है, इसको हमने कैश बेसिस का प्रॉफिट पर लेके आना है। सो क्या करेंगे, बहुत इजी है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो सी इस प्रॉफिट को निकालने के लिए, ध्यान से सुनना का है, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जोन सी आइटम हम लोगों ने नॉन कैश आइटम इसको प्रॉफिट को निकालने के लिए माइनस करिए। जैसे आप लोगों ने देखा डेप्शन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आप लोगों ने माइनस किया, तभी आप लोगों का नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब इस प्रॉफिट में से माइनस किया है, ठीक है। इसमें से लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी आप लोगों ने माइनस किया, गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी आप लोगों ने माइनस किया है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है, जो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट ही ऐसे होगा। इस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम इस प्रॉफिट को उठाएंगे 11,000 को उठाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए जो सी नॉन कैश एक्सपेंसिस माइनस हुए हैं हम उन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। क्लियर है, बिकॉज इस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने एक्सपेंसेस माइनस किए थे, अब हम उन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से जो सी नॉन कैश इनकम हम लोगों ने इस प्रॉफिट को निकालने के लिए ऐड की ना, तभी प्रॉफिट निकलता है, बिकॉज हमने इनकम से ऐड किया तभी प्रॉफिट निकलता है। तो जो सी नॉन कैश इनकम हम लोगों ने ऐड करी हम उनको माइनस कर देंगे। सो करेंगे क्या, स्टार्ट कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। अब ये देखो मैंने आप लोगों के लिए परफॉर्मा बना दिया। बेसिकली देखिए परफॉर्मा नहीं बनाया, अगर आप लोग ध्यान से समझिए, मैं आपको परफॉर्मा नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको जस्ट ये जो पहले लॉजिक कराया उसके हिसाब से यहाँ पे लेता जाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले आपको बोला कि हमें नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। क्यों स्टार्ट करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, बिकॉज ये प्रॉफिट जो है वो ड्यूअल बेसिस पर, हमें कैश बेसिस पे प्रॉफिट पर आना है। सो सबसे पहले हमने लिख लिया नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें गिवन है दैट इज 11,000। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 11,000 को यहाँ पर लिख देंगे, राइट। बाद में मैं बात करूंगा इस परफॉर्मा एंड ऑल, उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले अच्छे समझते रहिए। अब मैंने आपको बोला कि जो से हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस हम लोगों ने माइनस किया, उन सबको क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस नॉन कैश दिख रहे हैं आपको, अब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आपको दिख रहा है जिससे नॉन कैश आइटम। तो हम क्या करते हैं, इस 11,000 के अंदर हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे बात करी नॉन कैश आइटम, मतलब नॉन कैश चाहे वो एक्सपेंसेस चाहे इनकम, अगर एक्सपेंसेस होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे और इनकम होंगे तो माइनस हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात करी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट गिवन होता है, इंटरेस्ट हमने पे किया, तो आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताया अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ जाती है, इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो कहां पर जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, माइनस हो जाएगा वहां पे, राइट। तो क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन हमने जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो पीएनएल में दिखाई होती है और हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, वो जो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे पीएनएल में गिवन होता है या जो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट हमें गिवन होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया, बिकॉज हमने उसको नलीफाई कर दिया, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग में उसका काम नहीं है, तो काम नहीं है, इस वजह से हमने इस प्रॉफिट के अंदर हमने कहा इसमें से माइनस हुआ है, माइनस हो रखा है इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन माइनस तो करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेट कैश तो गया है, कैश गया तो आउटफ्लो तो हुआ है, अगर आउटफ्लो हुआ तो जाहिर सी बात है कहां पर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो वहां पर उसकी असली जगह, बिकॉज सही मैंने यहाँ पे यूज किया वर्ड, यहाँ पे जो परफॉर्म में वर्ड यूज होता है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है जो सी आइटम ऑपरेटिंग में नहीं आनी है, चाहे वो इनकम है चाहे एक्सपेंस है, तो वहां से यहाँ से नलीफाई करके उसको वहां पे उसकी असली जगह पे दे दो। ऐसे रेंट रिसीव्ड की अगर हम ले सकते हैं, अगर यहाँ पे रेंट रिसीव्ड होता तो सेम का रेंट रिसीव्ड भी अगर यहाँ पर होता तो वो इस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो गया, राइट। तो प्रॉफिट में ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे। और इनफ्लो तो हो रहा है, अगर इनफ्लो हो रहा है तो हम इसकी रियल पोजीशन कहां पर है, आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, रेंट अगर रिसीव किया है तो रेंट रिसीव है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो हम उसको उठा के कहां ले जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे। सो बस यही गाइस ये परफॉर्मेंस का रीजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते चलते अब देखते जाएंगे क्या क्या है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट हम लोगों ने लिख लिया, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। नॉन कैश कौन कौन सी आइटम दिख रही है, सेल परचेज, यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ नॉन कैश के बारे में ना। उसके बाद अगर वेजेस के बारे में, अब एक्सपेंसेस के बारे में जब तक हमें नहीं वो स्पेशली नहीं बताते कि इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है या कुछ भी वो नहीं बताते, तो हम लोग वहां पे नॉन कैश नहीं मान सकते, राइट। तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे, वेजेस में हम लोगों ने मान लिया कि कैश पे कर दिया, ये हमने कैश पे कर दिया, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये दिख रहा है आपको, नॉन कैश, ऑब्वियसली नॉन कैश भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है, राइट। सो इसका भी, इसका अल्टीमेट जगह जो है वो कहां पर जाएगी, इन्वेस्टिंग में जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पे इस प्रॉफिट के अंदर ये ऐड हुआ है, तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, राइट। तो कितना है हमारे पास ये प्रॉफिट, दिस इज 10,000, तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, माइनस कर देना, राइट।
चलिए अगले चलते हैं। अच्छा, आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर माइनस लिखने की जगह ना, जो मैं आपको एक रेफर करता हूँ, ठीक है, एक गाइड करता हूँ आपको। आप हमेशा क्या करो, यहाँ पे ले लो ब्रैकेट में, जो माइनस करना है ब्रैकेट में लो। उससे क्या होता है, जब कैलकुलेट करते हो ना, तो मेरे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन आती है, ठीक है, कि वो कैलकुलेशन में ना बाई करना माइनस और इसको भी प्लस कर देते हो, तो आंसर सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सो इस वजह से इसका ध्यान रखने के लिए आप इधर नहीं करोगे, दोनों तरफ माइनस माइनस कर दोगे तो आपको पता है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो परफॉर्मेंस पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, अब इधर देखते हैं, सीधर की बात होगी, अब इधर देखते हैं। सैलरीज के लिए हम अज्यूम करते हैं कि पेमेंट करते हुए कुछ बताया नहीं हुआ ना, यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ गिवन होता तो हम कुछ करते, अकाउंट बना के करेंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट मेथड के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रेंट हम छोड़ देंगे, रेंट में हम अब डेप्रिसिएशन प्लान आपको दिख रहा है सीधा। डेप्रिसिएशन क्या है हमारे पास, नॉन कैश आइटम है, राइट। तो डेप्रिसिएशन को ले लेते हैं हम यहाँ पे। डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, 2000 का, राइट। तो इसको तो ऐड करना है ना, तो इस वजह से इसको हमने पॉजिटिव रखा। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो इसको भी ले लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये भी आ जाएगा। कितना है हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1000 है, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ। ऑब्वियसली गाइस गुडविल अगर हमने राइट ऑफ करी है तो कैश थोड़ी पे किया होगा, राइट ऑफ ही तो करी, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है, 2000 की, हो गया। और कुछ है, खत्म। तो ये था गाइस, ये इसका मतलब है। यहां तक हम अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले जब आपने परफॉर्मा बनाते हो तो परफॉर्मा के अंदर बेसिकली यही होता है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल जो हमें गिवन होता है। देन हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को कर देते हैं। अच्छा गाइस, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, नेट प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कभी कभी क्वेश्चन में आप प्रेजेंटेशन में आप देखते हो या इलस्ट्रेशन देखते हो कहीं पर बुक में, तो वहां पे लिखा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑल। तो गाइस बिफोर टैक्स अगर आप लोगों ने यहाँ पे बिफोर टैक्स लेना है तो उसके लिए बस आपको क्या करें, वर्किंग नोट के अंदर वो बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर आप लोग डायरेक्ट प्रॉफिट उठा लेते हो तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो आप यहाँ पे नीचे ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो एक तरीके से चल लो आप, ठीक है। आप लोग ऐसे चलिए, सिंपल तरीके से चलिए, ठीक है। मेरा तो हमेशा यही बिलीव होता है गाइस, जितना आप सिंपल चलोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग ज्यादा थोड़ा सा मतलब जा सकते हो, अच्छी बात है, जाइए, बट मेरे अकॉर्डिंग है जितना सिंपल चलोगे, जितना सिंपलिसिटी से कंसेप्ट का समझोगे उतना ही आपको हमेशा के लिए वो याद रहता है। जो मेरा अल्टीमेट मेरे चैनल का नाम भी यही है, फॉर एवर कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट दैट लास्ट फॉर एवर। तो लास्ट फॉर एवर गाइस वो तभी होगी कंसेप्ट अगर आप लोग उस कंसेप्ट को बिल्कुल इजीली और पूरा डिटेल में समझोगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की जो थी वो पीएनएल के अंदर जो होती है उन्हीं की करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की कर दी। तो यहां से अब हमारे पास क्या नहीं करता, यहां से हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो हमारे पास ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है, ये हमारे पास कैश फ्लो आ गया बिफोर वर्किंग। अब देखते हैं कितना हुआ। सो 11,000 माइनस 10, दिस इज 1,000, 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6,000 हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपके जो स्टडी मटेरियल में गए वहां पर ये चीज गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता है कि ऐसे ही होता है ना, +2 के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा ये चीज, तो ऐसे ही होता है बिल्कुल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब बात आती है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज होते हैं, आप लोगों को पता है, जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज है वो अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो जाहिर सी बात, अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो अगर हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि जो करंट एसेट जब बढ़ती है तो वो बेसिकली करंट एसेट कैसे बढ़ेंगी, जब हमारे पास कैश का जो आउटफ्लो होगा। जब भी कोई भी एसेट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एसेट बढ़ रही है तो आउटफ्लो होगा, राइट। इसी तरह से कोई अगर एसेट कम हो रही है ना, कोई अगर एसेट कम हो रही है तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर एसेट कम हो रही तो अगर हमने सेल करी तो कैश का इनफ्लो आ रहा होगा। सो हम इसको जनरली, मैं आपको देखिए वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली हम इसको करंट एसेट अगर बढ़ती हैं तो हम क्या लेते हैं कि अगर करंट एसेट बढ़ गई तो कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, और करंट एसेट अगर कम हो गई तो कैश का इनफ्लो हो गया। सेम गाइस इसी तरीके से अगर करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ती हैं, लाइक अगर करंट लाइबिलिटीज मैंने आपको समझा, अगर हम लोन लेते हैं, अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो इनफ्लो होता है, तो करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो इनफ्लो होगा। करंट लाइबिलिटीज अगर कम होंगी तो क्या होगा, हम आउटफ्लो करेंगे, बिकॉज हमने पेमेंट कर दी, राइट। सो इसी तरीके से, बट गाइज ये जो चीज मैंने आपको कराई ना गाइज, इसका अल्टीमेट लॉजिक फिर से ना गाइज वही बात बोल रहा हूँ, इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको डायरेक्ट मेथड में दूंगा, बिकॉज वहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको,
ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो कराया, ये चीज मैंने आपको इसलिए कराई कि आपको जस्ट एक वो मोटा मोटा सा कंसेप्ट समझ आए कि इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है वो उसको प्लस वे में लेना है माइनस में लेना है, उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रोक, अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो 2000, अच्छा गाइस एग्जाम के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जब चाहे प्लस टू एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीकॉम का दे रहे हो, एमकॉम का दे रहे हो, नॉर्मली अगर ये ईयर गाइस उल्टे भी होते हैं नॉर्मली, तो आप लोगों ने एग्जाम में ध्यान रखना। मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार ये गड़बड़ की हुई है, तो मैं नहीं चाहता गाइस आप लोग कुछ भी गलती करो, तो जहां जहां पे मेरा से जितना पॉसिबल है मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं, ठीक है। सो आप लोगों ने ध्यान रखना, अगर ये ईयर उल्टे नहीं होंगे तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपने ईयर्स को ध्यान में रख के करना है कि हम उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि ओपनिंग वाला जो होगा फिर वो ये वाला जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा और ये ओपनिंग हो जाएगा। बट यहाँ पे तो चलिए सीधा ही दिया है, बिकॉज सीधा अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको घुमाऊंगा नहीं, तो बिल्कुल हम पहले सिंपल कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर दिया। अच्छा गाइस, सबसे पहले ये बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है, सबसे पहले गाइस अभी की अभी सबसे पहले लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है, आप लोग देख भी होंगे मेरे चेहरे पे पसीना भी पड़ा हुआ है। गर्मी के ऊपर भी देखिए मैंने फैन भी बंद किया, एसी भी बंद किया हुआ है, आप लोगों के लिए बंद किया है, सो दैट कि कोई नॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है वीडियो के अंदर। इवन फैन भी चलाते हैं ना या एसी भी चलाते हो तो टर 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 की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है वीडियोस के अंदर। तो इस वजह से आप लोग देखिए बिल्कुल गर्मी में मैं बैठा हूँ और इस टाइम मेरे को पूरा ये पसीना पड़ चुका है, मुंह पे भी मेरा पसीना आ रहा है। सो गाइस इन रिटर्न आप लोग इतना तो कर सकते हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए एंड गाइस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। वन मोर थिंग गाइस, मैं आप लोगों के लिए अभी आने वाले टाइम पे MCQ 07 के भी लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, बाकी सभी लेक्चर्स रेडी हैं। जस्ट गाइस क्या होता है कि एक एक दिन में हम एक एक लेक्चर ही अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज डाटा भी लगता है प्लस हमारी बहुत मेहनत लग जाती है, मेरे को सारा वो एडिटिंग है और बहुत टाइम लगता है। तो गाइस इतना तो बनता है यार, आप लोग सब्सक्राइब तो कर दीजिए अगर आप अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो नहीं अच्छी लग रही है, अगर जनरल सा लग रहा है फिर चलिए, फिर मैं नहीं बोलता कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब, बट अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको दिख रही है कि हाँ मैं आप लोगों को यूज कर रहा हूँ। देखिए गाइस मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना मैं टाइम वेस्ट करता हूँ ना स्टूडेंट्स का, ना मैं करना चाहता हूँ, बट इतनी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ और गाइस मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है जो एमकॉम के कुछ स्टूडेंट्स है गाइस, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग खुद जॉब भी करते हो और फिर इवनिंग टाइम बैठ के अपना एग्जाम पढ़ते हो, सो दैट कि आप लोग को एक कुछ ड्रीम होता है कि हम लोगों ने आगे पढ़ना है, हम लोगों ने आगे कुछ बनना है। गाइस मेरे साथ मैंने भी ऐसे ही किया है, राइट। मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ जो किया, कॉरेस्पॉन्डेंट, बीएड एंड और जो भी मैंने किया गाइस, सब कुछ मैंने बीएड किया, डीएलएड किया, CAIPCC को ग्रुप 1 क्लियर किया, ग्रुप 2 क्लियर किया। CAIPCC के अंदर अकाउंटेंसी में मैंने 72 मार्क्स आए थे मेरे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 72 मार्क्स गाइस, मतलब सीए के अंदर अगर 60 मार्क्स पे आ जाए ना गाइस अकाउंटेंसी या कोई भी सब्जेक्ट है तो वो भी हमारा पास विद एग्जामिनेशन होता है, राइट। सो मैंने वो चीज किया, खुद अपनी मेहनत से किया गाइस, तो मैं इस चीज को समझता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी एग्जाम भी आने वाले हैं। तो मैं क्योंकि एक तो लॉकडाउन की वजह से भी काफी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों की तो जॉब सीन आउट ऑफ जॉब हो गया है। सो गाइस मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कुछ लाइफ में बनो, बट इन रिटर्न गाइस मेरे को सिर्फ रिटर्न में आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया हमारे पास कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको पता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की जो एडजस्टमेंट होती है दैट इज वर्किंग कैपिटल, राइट। सो अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से बिफोर वर्किंग कैपिटल मतलब अभी हमने यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का फैक्टर भी हमने यहाँ पर नहीं ऐड किया। क्यों ऐड करना पड़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर करंट एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट कम हो रही है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो होगा ही होगा, 101% होगा, ठीक है। बट अगर ये हो रहा है तो अगर करंट एसेट बढ़ रही है, कम हो रही है, तो किसी और एक्टिविटी में तो जाएगा ना, इन्वेस्टिंग में तो जा नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइड का है। बिकॉज डेटर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग बिजनेस के मेन ऑपरेशन से आ रहे हैं, स्टॉक बिजनेस का मेन ऑपरेशन और सेल परचेज का हिसाब किताब आ गया, बिल रिसीवेबल, राइट, ऑपरेटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सभी क्या है, बिजनेस के ऑपरेटिंग की वजह से आ रहे हैं, बिजनेस के मेन काम की वजह से आ रहा है। तो जो भी करंट एसेट एंड लायबिलिटीज की जो पेमेंट है, एसेट लायबिलिटीज की जो पेमेंट है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो को ऑपरेटिंग में आएगा, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब शॉर्ट आउट देखेंगे। अब देखिए स्टॉक हमारे पास क्या हो रहा है, स्टॉक हमारे पास 20,000 से 24,000 हो रहा है, तो स्टॉक हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा जगह कम है, तो मैं फटाफट आप लोगों की सिर्फ शॉर्टकट ले रहा हूँ, इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। कितना है हमारे पास इंक्रीज इन स्टॉक, मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ, बिकॉज मेरे को पूरा कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसका फिर यहाँ पे पूरा लेना, तो इस वजह से मैं छोटा छोटा लिखूंगा। तो इंक्रीज इन स्टॉक कितना हमारे पास 4,000,
अब आप लोग खुद बताइएगा, इंक्रीज इन स्टॉक अगर 4000 तो प्लस होगा माइनस होगा? ऑब्वियसली माइनस होगा, स्टॉक बढ़ रहा है ना, करंट एसेट बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या, डेटर, डेटर भी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन डेटर। अच्छा गाइस, एग्जाम में आप लोगों ने पूरा लिखना है, ठीक है ना, ये तो मैं आपसे आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी के लिए कर रहा हूँ, तो दैट वीडियो भी शॉर्ट बने और आप लोगों का बोर भी ना हो, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो पकाते बहुत हो, राइट। तो मैं नहीं चाहता गाइस कि कभी मैं ऐसा सुनूं कि हाँ मेरे स्टूडेंट बोलेंगे, वैसे जनरली मैंने सुना नहीं आज तक, मेरे स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी को मेरे सब्जेक्ट के अंदर हमेशा एंजॉय करते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे मैं बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, हमेशा का स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। तो 30 से 49 हो गया, बढ़ रहा है हमारे पास, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए गाइस, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, कमेंट्स करना, ठीक है गाइस। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर कहां पर आएगा, 5000 से हमारा क्या हो रहा है, प्लस में आ जाएगा, राइट, बिकॉज बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। सो अगर इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल है तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना है, इंक्रीज इन 6000, बिकॉज बढ़ रहा है ना, 6000 एसेट बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4000 से बढ़ रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये कितने हैं, दिस इज 4000, ये भी 4000 से बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो इनफ्लो होगा, बिकॉज फ्रंट लायबिलिटी जो बढ़ती है इनफ्लो होता है। बिल्स पेबल 8000 से 4000, अब ये कम हो गए, तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितने से कम हो गए, बिल्स पेबल 8000 4000, मतलब 4000 से कम हो रहे हैं, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो 4000 हम यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसके लिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बिल्स पेबल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना गाइस, यहाँ पे जगह नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब एरो बना के काम चला रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से क्या हो गए, 1000 हो गए, राइट। अगर 2000 से 1000 हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रहे, करंट एसेट कम हो रहे, तो ये भी हमारे लिए इनफ्लो होगा। तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, अगर प्रीपेड एक्सपेंस अगर कम बढ़ रहा है, नहीं सॉरी कम हो रहा है ना, हाँ सॉरी कम हो रहा है, तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारे पास ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारे पास आ रहा है 1000, राइट। कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये कैश का इनफ्लो हो गया, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो देखिए 6000 और -4। सो गाइस ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आप इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट, अगर अच्छा यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं डालना तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको नेगेटिव नहीं करना चाहते, या इसको नेगेटिव में डाल दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, राइट। तो तब भी वो बात है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैश यूज लिख सकते हो, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। कैश यूज का मतलब ये होता है कि इनफ्लो आने की जगह हमारा आउटफ्लो हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जब मैंने परफॉर्मा बनाया था, सबसे पहले परफॉर्मे के अंदर मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने जब परफॉर्मा बनाना था, हम लोगों ने क्या क्या बनाना है परफॉर्मे के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन उसका सिर्फ हमने ये लिखना, अब मैं यहाँ पे ना सिर्फ ये रेड कलर से यहाँ ला देता हूँ, तो आपको रेड मार्क से पता लग जाएगा कि कौन कौन हमने परफॉर्म। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ ये लिखा था नेट प्रॉफिट एज अ पीएनएल अकाउंट, ठीक है, जो हमें गिवन होता है। देन हमने ये लिखना एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, देन एडजस्टमेंट जो होगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर जितनी दी होगी। देन उसके बाद हम लोगों ने ये लिखना है कि जो एडजस्टमेंट्स के बाद हमारे पास आता है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो हमारे पास यहाँ पे 6000 आ रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम होगी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यानी अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करंट एसेट करंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट आएगी। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जब हम ये एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, व्हिच मींस कि ये हमारे पास जो कैश फ्लो आया, मतलब ये जो हमारे पास 8000 आएगा इसके बाद सब कुछ ये करने वाला, तो ये जो बेसिकली हमारे पास 8000 आ रहा है, ये हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है। तो बेसिकली ये जो 8000 है ये हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, लेस टैक्स पेड, ठीक है। तो जैसे हम टैक्स पेड माइनस करते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, जैसे कुछ हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पे तो उसको माइनस कर देते हैं, राइट। सो दैट हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकले पहले बिफोर एज मतलब बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज जो हमें क्लेम मिला है, जो अब क्लेम देखोगे दो तरह का क्लेम हो सकता है। अगर बिल्डिंग क्लेम है, स्टॉक का क्लेम है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं
यहाँ पर हम बात करें स्टॉक के क्लेम की, कुछ नहीं लिखा हुआ तो जनरली हम स्टॉक का क्लेम मानते हैं वो कि वो हमारा हमने इंश्योरेंस करा रखी थी स्टॉक की तो उसका क्लेम हमें मिला है। तो अगर वो क्लेम होगा हमारे पास, वो जो क्लेम अगर हमें मिल रहा है तो वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐड करेंगे, वो इनफ्लो है तो ऊपर हमने माइनस किया था यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्स जो जितना हमने टैक्स ड्यू किया है उतना हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और जितना हम लोगों ने टैक्स जो है वो जो पे किया हुआ एक्चुअल में जो पेमेंट है वो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आइटम थी नहीं, जिस वजह से मैंने यहाँ पर इन आइटम्स को लिया नहीं, तो यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड ऑनरी आइटम भी -8,000 आएगा, एंड टैक्स पेड जो है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश यूज्ड कह सकते हो, फ्लो की जगह आप इसको यूज लिख सकते हो, कैश यूज्ड आ जाएगा, कैश यूज्ड फ्रॉम, कैश यूज्ड इन आएगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास आ जाएगा 8,000, राइट। तो हमारे पास ये नेगेटिव फिगर है, राइट, नेगेटिव ही आएगा ना ये हमारे पास, बट अब इसको नेगेटिव नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो गाइज ये था आपका कंसेप्ट कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो गाइज पेज को जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए, सो दैट आप आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊंगा। और गाइज अब गर्मी बहुत लग रही है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।